नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। आज एसडीएम विजय वर्धन तोमर और नायब तहसीलदार और कानूनगो ने बीएलओ और सुपरवाइजरों की जवाब नहीं दे पाए थे। इवन उसमें टीचर्स भी थी, नए टीचर्स थे जो अच्छे पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने सही से नहीं जवाब दिया। तो उन्होंने स्पेशली चुनाव आयोग को कहा है कि एक हमारे बीएलओ को कुछ ट्रेनिंग दी जाए और जो चुनाव आयोग की प्राथमिकता वाले बिंदु हैं उनके संबंध में बताया जाए। तो मैं कुछ आपके 5-6 पॉइंट पे करूंगा जो आपको, क्योंकि आपको हम जान रहे हैं सभी आप अपने विभागों में काम कर रहे हैं, टीचर हैं, आप लोगों को समय नहीं मिलता, सभी के पास समस्याएं हैं। हमारा विभाग भी ऐसे ही, हमें सब काम के साथ एक काम करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं कि जो आपको कभी समस्या नहीं आएगी अगर बस केवल आप वोटर लिस्ट को अगर आप 2-3 दिन ठीक से बैठ के काम कर लें तो वो हमेशा के लिए काम आ रहा है। ये अभी की बात नहीं है, ये आप लोग परमानेंट, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसके लिए आप बीएलओ काम में कभी भी समस्या नहीं आएगी। सबसे पहला काम तो यह है कि बूथ में जो पुनरीक्षण काम चलता शुरू होता है तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आप लोगों का कि कम से कम 5 फॉर्म 6 और 5 फॉर्म 7 ये बिल्कुल आप लेके फॉर्म इकट्ठा कर लीजिए। पहले दिन एक दिन चाहे भ्रमण कर लीजिए। पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि हमारे ये फॉर्म आ जाएं, जिससे क्योंकि समीक्षा आपको पता है कि अभी मैं ये क्यों बूथ हैं और फॉर्म हमारे कुल इकट्ठा हुए 1 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बूथ का भी एवरेज नहीं आया। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई बूथ पे 0 बूथ वाले हैं कई बूथ। तो ये तो बड़ा नेगेटिव चीज है कि आप पिछली बार जो हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ था, पुनरीक्षण हुआ था, उसके बाद 1 साल हम पुनरीक्षण हुआ है, उसमें कोई मतलब एक भी वोट आपके बालिग नहीं हो पाया और एक भी वोट आपका शिफ्ट नहीं हो पाया। कर लीजिए और कम से कम आप 5 फॉर्म ले लें। फॉर्म लेने में प्रारूप 6 में ये ध्यान रखिए कि आप प्रारूप जो आपके 18 से 19 साल के बच्चे हैं उनका जो फॉर्म लीजिए। अगर कोशिश करिए 5 फॉर्म उनके मिल जाए, बहुत अच्छी चीज हो गई। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा जो टारगेट रहता है आयोग का, मैं आपको अभी और पैरामीटर्स बताऊंगा क्या होता है। 18 से 19 साल के बच्चों का बड़ा टारगेट होता है, वो आपको परसेंटेज पूरा करना पड़ता है, कितने परसेंटेज हमारे होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 1-2 दिन भ्रमण करें और कम से कम मिनिमम 5 से आपके फॉर्म प्रारूप 6 और प्रारूप 7 के जरूर आ जाने चाहिए। तो आप महसूस निश्चिंत हो जाएंगे। उसके बाद आपको ज्यादा आ जाएंगे, बहुत अच्छी चीज होगी। तो इतना मिनिमम आपको करना ही करना है। कोई भी बूथ 5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब मैं आपको एक पूछूंगा जरा, जेंडर रेशियो के बारे में किसी को पता है जेंडर रेशियो क्या होता है? जिसको जानकारी हो, थोड़ी बहुत भी जानकारी हो, मोटी मोटी एग्जैक्ट ना बता पाए। जेंडर रेशियो लिंगानुपात जिसको बोलते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोग अब डिस्कशन ना करें, मुझसे सुनिए। ठीक है, आपको जेंडर रेशियो निकाला जाता है। जैसे हमारा नेशनल लेवल का जेंडर मेरे ख्याल से 913 है। ठीक है, कि मतलब उसका मतलब होता है 1000 अगर पुरुष हैं उसके सापेक्ष 913 महिलाएं हैं। इसका ये जेंडर रेशियो होता है। हमारा जो जेंडर रेशियो होता है, हमारा बूथ का जेंडर रेशियो होता है कि हमारे बूथ में कितने पुरुष हैं, ठीक है, उनके सापेक्ष कितनी महिलाएं हैं। तो ये आपको निकालना होता है। तो सीधे सीधे इसका फॉर्मूला होता है कि आप अपनी वोटर लिस्ट में कुल महिला वोटर कर लीजिए। ठीक है, उसको भाग दीजिए आपके पुरुष वोटर से और उसको 1000 से गुणा कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, जो भी ऑब्जर्वर रहेगा, चाहे इलेक्शन कमीशन की टीम आएगी, वो आपसे होगा। केवल रटने की चीज है, बहुत आसानी चीज है, कहीं नोट कर लीजिएगा इसको। कुल महिलाएं वोटर लिस्ट में, कुल आपके पुरुष वोटर लिस्ट में कितने हैं, उसको 1000 से गुणा करना है। सिंपल सा जो गुणा करके आ जाएगा। किसी का 850 आएगा, किसी का 812, किसी का 813। ठीक है, तो ये हो गया जेंडर रेशियो। आयोग का सबसे पहला काम है जेंडर रेशियो बढ़ाने का काम होता है कि हम, क्योंकि नेशनल लेवल हमारा 913 है, तो आपको 913 तक पहुंचाना तो है ही हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, 913 से ऊपर पहुंच जाए। कहीं कहीं तो मैंने वहां पे देखा था 999 था, तो अच्छी बात है, वहां 999 था। ठीक है, तो अगर तो ऊपर रखना है जेंडर रेशियो। और हमारा जो सबसे अच्छा है, मतलब अच्छा क्या था, हाँ सेकंड नंबर पे अच्छा था कि 854 है। तो कम से कम हमें 854 तो अपने नजीबा तहसील का रखना ही रखना है। तो आप लोग अपना कैलकुलेट कर लीजिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए किसी का हो सकता है 820 आ रहा हो, ठीक है, किसी का हो सकता है 870 आ रहा हो। 870 वाले कोई चिंता की बात नहीं हो, ठीक हो रहा है। ठीक, जिसका 850 से कम आ रहा है तो उनको ये देखना पड़ेगा कि आपका जेंडर रेशियो कैसे बढ़ेगा। जेंडर रेशियो बढ़ने का क्या तरीका है? सबसे पहला फोकस हमारा ये रहता है जेंडर रेशियो इंप्रूव करने का। जिनका 500 से 50 के ऊपर है उसको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, वो अपना रेगुलर वे में करेंगे।